हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माई हार्ट इज योर कनेक्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग और जियांग दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। वो कहाँ गए हैं वो तो हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जिसकी अचानक आइज ओपन होती हैं, उससे अपने हार्ट में एक पेन फील होता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई ज़रूरी चीज़ उससे बहुत दूर चली गई है। वहीं वांग जी अपने मन में कहता है कि उसे विंग की बहुत याद आ रही है। विंग से नाराज़गी की वजह से शायद उसे ऐसा फील हो रहा है, वो सुबह विंग से बात करेगा। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ विंग चैंग को हक कर रहा था। चैंग कहता है, विंग तुम अब जा रहे हो, क्या मुझे बताओगे कि आखिर तुम्हारे और वांग जी के बीच क्या हुआ है? विंग जो चैंग को तरफ देखता है और कहता है, काका मेरे और वांग जी के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। चैंग कहता है, मतलब? विंग कहता है, काका बस इतना जान लीजिए कि हम दोनों अब एक दूसरे के लिए कोई मैटर नहीं करते। वो मुझ पर ट्रस्ट तक नहीं करता है, ऐसा कहता है। चैंग को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मुट्ठियां बींच लेता है और कहता है, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? जियांग कहता है, उसने एक दूसरे ओमेगा के लिए विंग को हर्ट किया। विंग कहता है, जियांग। जियांग कहता है, आखिर तुम्हारे भाई को सच पता चलना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वी चांद से और मिस्टर यांग जो विंग और जियांग के पास आते हैं। तभी मिस्टर जियांग कहते हैं, जो जियांग के डैड थे, वो कहते हैं, विंग तुम जियांग का ख्याल रखना। तुम्हें पता है ना कि ये भले ही ओमेगा है, लेकिन इसे कितना गुस्सा आता है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, अंकल आप चिंता मत कीजिए। तभी वी चांद से कहते हैं, विंग और जियांग तुम दोनों हमारे मेंशन में रहोगे और अच्छे से एक दूसरे का ख्याल रखना, और सबसे बड़ी बात, अपनी मेडिसिन लेना कभी मत भूलना, ठीक है? जिस पर जियांग कहता है। वहीं विंग अपने डैड को भी हक करता है। उसके बाद तभी उनकी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होती है। चैंग अभी भी गुस्से में था। विंग कहता है, काका आप छोड़ दीजिए ना, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, ऐसा कहता है। लेकिन चेंग तो चेंग है, इतनी आसानी से वो अपने भाई को हर्ट करने वाले को छोड़ेगा थोड़ी ना। वहीं चेंग अपने मन में कहता है, वांग जी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी वजह से आज मेरा भाई मुझसे इतनी दूर जा रहा है, ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं बिंग अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, गगा आपको मेरी कसम, आप वांग जी से कुछ नहीं कहेंगे। आप हमेशा जैसे बिहेव करते आए हैं वैसे ही बिहेव करेंगे। ये सुनकर चेंग जो अपने भाई की तरफ देखता है, तभी विंग कहता है, प्लीज़ गगा। चेंग बस कह देता है। वो तो बस वांग जी का जाके उसे एक पंच मारना चाहता था, लेकिन विंग की वजह से फाइनली वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ विंग और जियांग दोनों अपनी फ़्लाइट के लिए चले जाते हैं और वो सभी उस एयरपोर्ट से बाहर आते हैं और सीधा कार में बैठकर अपने अपने मेंशन के लिए आ जाते हैं। वहीं हम सुबह का टाइम देखते हैं जहाँ वांग जी जो फ्रेशन अप होके रेडी होता है कि तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन देखता है तो फ़ोन लीज़ा का था। वांग जी जो लीज़ा का फ़ोन देखकर हेलो करता है। तभी लीज़ा कहती है, वांग जी क्या तुम अभी मेरे घर आ सकते हो? वांग जी कहता है, क्या हुआ लीज़ा? लीज़ा कहती है, प्लीज़ मुझे पिक कर लो, आज मेरा ड्राइवर नहीं है और तुम्हें तो पता है मेरे मॉम डैड भी नहीं है, प्लीज़ प्लीज़। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है मैं आता हूँ", ऐसा कहता है। वांग जी जो विंग के पास जाना चाहता था, लेकिन वो अपने मन में कहता है, विंग अभी बहुत गुस्सा है, अगर मैं मेंशन में गया तो मॉम डैड को पता चल जाएगा कि विंग और मेरे बीच कुछ गलत है, इसलिए मैं कॉलेज में ही विंग से बात कर लूँगा, ऐसा सोचकर वो नीचे जाता है। तभी वो लेनी को देखता है। लेनी जो वांग जी की तरफ देखती है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती। वहीं हम देखते हैं कि वांग जी चुपचाप ब्रेकफास्ट करता है। सभी बहुत साइलेंट थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था। वांग जी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वांग जी कुछ नहीं कहता और चुपचाप चला जाता है। आज लेनी भी उससे कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि लेनी को पता है विंग चला गया है, लेकिन वांग जी को नहीं पता है। एक्चुअली यू से लेनी को पहले ही पता चल चुका है कि विंग जो कहीं चला गया है स्टडी के लिए। वहीं हम देखते हैं वांग जी सीधा लीज़ा के मेंशन के सामने रुकता है। लीज़ा बाहर आती है और वो बहुत खुश होती है। वो वांग जी को टाइटली हक कर लेती है, पर लीज़ा का वांग जी को खुद को ऐसे हक करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत बहुत अजीब फील हो रहा था, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता। वो दोनों कार में बैठते हैं और सीधा कॉलेज के लिए निकल जाते हैं।
वहीं हम देखते हैं शुयांग को। शुयांग जो कॉलेज के बाहर खड़ा था, वो बस एक बार जियांग को देखना चाहता है। जिस दिन से विंग गया है उसने जियांग को नहीं देखा। वो जियांग को देखने के लिए तड़प रहा है। वहीं रोजी उसके पास आती है। आजकल रोजी ज़्यादा शुयांग से चिपकने लगी है। वहीं जियांग शुयांग जो रोजी को देखता है। रोजी कहती है, हाय शुयांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शुयांग कहता है, कुछ नहीं, वो बस मैं। तभी रोजी कहती है, सीरियसली मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी का बहुत बेचैनी से वेट कर रहे हो। शुयांग कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस वो जियांग का वेट कर रहा था। रोजी कहती है, जियांग का? पर मैं जहाँ तक मुझे पता है तुम तो जियांग को बिल्कुल पसंद नहीं करते। शुयांग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, रोजी, इस चीज़ से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रोजी कहती है, आई एम सॉरी शुयांग, मैं तो बस जस्ट पूछ रही थी क्योंकि तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो ना। ऐसा कहती है, जिस पर शुयांग ज़्यादा कुछ नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं वांगजी और लीजा दोनों आ जाते हैं। वांगजी और लीजा को देखकर शुयांग बस वांगजी को गुड मॉर्निंग कहता है। वांगजी शुयांग के ईयर के पास जाता है और कहता है, क्या विंग आया? शुयांग कहता है, पता नहीं, 3 दिन से मैंने ना बींग को और ना ही जियांग को कॉलेज में देखा। वांगजी कहता है, तुम क्या कह रहे हो? शुयांग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। तभी लीजा और वांगजी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। वहीं हम देखते हैं अचानक मैंग्यू और जैक्सन दोनों सामने से निकल के जा रहे थे। मैंग्यू कहता है, क्या तुम्हें उसने बताया? मैं तो सुनकर शौक था। मैं सच में बहुत दुखी हूँ। मुझे नहीं लगा था कि जियांग ऐसे चला जाएगा। जैक्सन कहता है, हाँ, बस विंग ने मुझे कॉल कर कर ही बताया कि वो जा रहा है। मैंने उससे कितना कहा कि हम मिल लेते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं, वो बहुत बिजी है। ऐसा कहकर वो वो कुछ भी नहीं बोला। तभी मैंग्यू कहता है, मैं तो परसों उससे बस कॉलेज में मिला था जब वो अपने सारे डॉक्यूमेंट लेने के लिए आया था। वैसे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जैक्सन कहता है, सच में विंग एक बहुत अच्छा दोस्त था, मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। शुयांग और जैसे ही वांगजी ये सुनते हैं वो शॉक हो जाते हैं। वांगजी अचानक जैक्सन के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, अभी तुमने क्या कहा, फिर से कहो, विंग कहाँ गया? जैक्सन वांगजी की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, पहले मेरा कॉलर छोड़ो। तभी वांगजी कहता है, तुमने क्या कहा, मुझे फिर से बोलो। विंग और जियांग कहाँ गए? जैक्सन कहता है, तुम तो उसके दोस्त हो ना, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा दोस्त तो चाइना छोड़कर चला गया है? वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? तभी भेंग्यू कहता है, कैसा दोस्त हो तुम जिसे ये तक नहीं पता कि उसका दोस्त आज सुबह ही यूएस स्टडी के लिए चले गया? ऐसा कहता है। ये सुनकर वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं शुयांग कहता है, तुमने कहा कि जियांग? तभी भेंग्यू कहता है, मुझे समझ में नहीं आता, तुम दोनों तो इतना शॉक्ड हो रहे हो जैसे तुम्हें पता नहीं। पूरी कॉलेज को पता है कि विंग और जियांग दोनों ही चाइना छोड़कर यूएस जा चुके हैं। ये सुनकर वांगजी और शुयांग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांगजी कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, विंग ऐसे नहीं जा सकता। तभी लीजा जो वांगजी के पास आती है और कहती है, वांगजी क्या हुआ? वांगजी अचानक लीजा का हाथ छुड़ाता है और कहता है, मुझे घर जाना है। ऐसा कहकर सीधा वो कार की अब तरफ दौड़ता है। वहीं शुयांग तो शौक था। तभी न्यूसेन उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ? शुयांग कहता है, वो चला गया, उसने एक बार मुझसे मिलने की भी नहीं सोची। न्यूसेन न्यूसेन कहता है, सोचता, पर क्यों सोचता, मुझे एक बात बताओ, तुमने उसके लिए क्या किया था? अच्छा ठीक है, एक बात बोलो, तुम हमेशा तो उससे झगड़ते रहते थे और तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? शुयांग कहता है, तुम्हें पता था? न्यूसेन कहता है, मुझे पता था। उस दिन मैं प्रिंसिपल के केबिन में था जब विंग और जियांग दोनों अपने डॉक्यूमेंट लेने आए थे। उसी दिन मुझे पता चल गया था, लेकिन विंग और जियांग ने मुझे कसम दी थी कि मैं वांगजी को कुछ न बताऊं। तभी शुयांग कहता है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? न्यूसेन कहता है, मैं बहुत बिजी था, इसलिए मैं तुम्हें बताना भूल गया। अचानक शुयांग न्यूसेन का कॉलर पकड़ता है और कहता है, तुम बताना भूल गए, तुम ये बताना भूल गए कि जियांग यहाँ से जा चुका है। न्यूसेन कहता है, ओ प्लीज शुयांग, ये मत कहो कि तुम जियांग से। शुयांग की आंखों में आंसू थे। वो जल्दी से आंसुओं को क्लीन करता है और न्यूसेन का कॉलर छोड़ता है। वो जल्दी से कार की तरफ भागता है क्योंकि उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। रोजी अपनी मुट्ठियां बींच लेती है। लीजा कहती है, ये तो अच्छा हुआ, अब मेरे पास अच्छा मौका है, मैं जल्दी ही वांगजी से शादी कर लूँगी।
वहीं हम देखते हैं वांग जी जो कार से सीधा वे मेंशन की तरफ जाता है। वो जल्दी से वे मेंशन के सामने कार रोकता है और डोर नॉक करता है। तभी अचानक डोर ओपन होता है। मैडम यू जो उसके सामने आती हैं, वो एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है, मॉम विंग कहाँ है? तभी मैडम यू कहती है, वांग जी वो विंग। वांग जी कहता है, मॉम मुझे बताइए विंग कहाँ है? मैडम यू कहती है, वांग जी एक्चुअली विंग वो। तभी लेनी सामने आती है और कहती है, तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ रहा है कि विंग कहाँ है? वैसे भी विंग जा चुका है, तुम अब तो बहुत खुश हो ना? वांग जी अचानक शॉक होता है और कहता है, माँ आपको पता था कि विंग जा रहा है? लेनी कहती है, हाँ मुझे पता था और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अब मेरे बच्चे को हर्ट नहीं कर पाओगे। विंग ये सुनकर वांग जी कहता है, मॉम आप क्या कह रही हैं? वो ऐसे कैसे जा सकता है? मुझे बताइए ना माँ, आप झूठ बोल रही है ना कि वो मुझे छोड़कर चला गया है? मैडम यू कहती है, वांग जी रिलैक्स हो जाओ, वो जा चुका है। वैसे भी वो हमेशा से यूएस स्टडी करना चाहता था और बस वो जा नहीं रहा था, लेकिन इस बार उसका मन आया और वो चला गया। वांग जी कहता है, हाँ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तभी मैडम यू कहती हैं, क्योंकि विंग नहीं चाहता था कि किसी को भी पता चले। वांग जी कहता है, किसी को? क्या मैं उसके लिए सिर्फ किसी को था? लेनी कहती है, क्यों? क्या तुमने उस पर ट्रस्ट किया था? वांग जी कहता है, मॉम। लेनी कहती है, बकवास बंद करो वांग जी, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा चला गया, समझे तुम? तभी मैडम यू कहती है, लेनी तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वांग जी की गलती नहीं है। लेनी कहती है, तुम अब भी उसे प्रोटेक्ट कर रही हो, जबकि तुम अच्छे से जानती हो कि इसकी गलती है कि मेरा बच्चा यहाँ से चला गया। तुम एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्या किया मेरे बच्चे के साथ? मेरे बच्चे को कितना हर्ट किया कि मेरा बच्चा यहाँ से चला गया? लेनी की बातें सुनकर वांग जी शौक था। लेनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी मैडम यू कहती है, वांग जी वो जा चुका है और वैसे भी मुझे लगता है तुम्हें भी अब अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें विंग को भूल जाना चाहिए। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो अभी तुमसे बात करना चाहेगा, शायद वो थोड़ा नाराज है। हाँ जी कहता है, मॉम पर मेरी बात सुनिए, वो ऐसे कैसे जा सकता है? उसने मुझे एक बात बताना जरूरी नहीं समझा मॉम? तभी मैडम यू कहती है, तुम अच्छे से जानते हो वो बस। तभी वांग जी मैडम यू की कोई बात नहीं सुनता। वो सीधा दौड़कर विंग के रूम की तरफ जाता है। वो डोर ओपन करता है और चारों तरफ देखता है। उसे विंग की बहुत याद आ रही थी। अचानक उसके सामने अपने और विंग के साथ बिताए हुए सारे पल याद आ रहे थे। वो देख रहा था कि कैसे विंग बेड से ऊपर नीचे भाग रहा था और वांग जी उसके पीछे भाग रहा था। उसे वो सब कुछ याद आने लगता है। वो अपना हाथ दीवार पर मारता है और कहता है, मैं इडियट हूँ, मैं बहुत बड़ा इडियट हूँ। आखिर मुझे क्यों पता नहीं चला? जब मैं 3 दिन से उसे नहीं देखा, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि वो कुछ तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया? मैं इतना केयरलेस कैसे हो सकता हूँ विंग? मैं तुमसे नफरत करता हूँ। तुम्हें पता है तुम आखिर मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? क्या तुमने जाने से पहले एक बार भी मेरे बारे में सोचा? तुम बहुत बुरे हो। मैं आज से तुमसे बहुत नफरत करता हूँ विंग, बहुत नफरत करता हूँ। तभी अचानक वांग जी की नज़र टेबल पर पड़ती है, जहाँ एक नोट था। वो उसे उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, वांग जी मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज होगे। जब तुम्हें ये नोट मिलेगा तब तक शायद मैं जा चुका हूँगा, लेकिन फिर भी वांगी मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला। लेकिन फिर भी शायद मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपने प्यार के लिए इतनी लॉयल हो। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि तुम और लीजा अब साथ हो। आई होप तुम्हें वो मिल गया जिसकी तुम्हें हमेशा तलाश थी। तुम हमेशा एक ऐसी ओमेगा को डेट करना चाहते थे जो सबसे खूबसूरत हो, और फाइनली तुम्हें कॉलेज की सबसे खूबसूरत ओमेगा मिली है। और मैं तो विश करता हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। वांग जी मैं जा रहा हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझ पर नाराज होगे क्योंकि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे जाने से भी शायद तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए। लेकिन फिर भी एक दोस्त होने के नाते मैं ये लेटर तुम्हारे लिए लिख कर जा रहा हूँ। हमेशा खुश रहना, और शायद मैं तुम्हें बहुत याद करूँगा। ऐसा लिखता है और सिर्फ बीइंग लिखता है। ऐसा लिख वांग जी
उस लेटर को अचानक गुस्से में अपने हाथों से मरोड़ देता है और कहता है, तुम मुझे छोड़कर चले गए, अब मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हो ओमेगा के साथ रहने के लिए। ऑफ कोर्स वो तुमसे लाख गुना बेटर है, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, तुमसे लाख गुना अच्छी है विंग, इतनी अच्छी कि मैं सच में आज ऐसा लग रहा है कि मेरे पास दुनिया की सबसे खूबसूरत ओमेगा है। तुम जेलस थे, है ना, तुम बहुत जेलस थे, और वैसे भी अच्छा हुआ तुम चले गए, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ विंग, बहुत नफरत, ऐसा कहता है। और अचानक अपनी मुट्ठियां बीच लेता है, उसकी आंखों में आंसू थे, वो वहीं फर्श पर अपनी नीज पर बैठता है और उस लेटर को अपनी चेस्ट से लगाता है और कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया विंग, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्या जाने से पहले तुमने एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कैसा फील करूँगा? क्या सच में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता था विंग? मुझे लगा था शायद मैं तुम्हारे लिए खुश तो हूँ, लेकिन नहीं, हमारी दोस्ती, हमारा सब कुछ, हमारा कुछ नहीं था बनी, तुमने मुझे धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा, ऐसा कहता है और बहुत रोता है। वो वहीं रोते रोते कब वांग विंग के बेड पर लेट जाता है, बीबी बेड पर विंग की ओमेगा खुशबू थी जो उसे रिलैक्स करती है और उस बेड पर सो जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ शुयांग को देखते हैं। शुयांग अपने कमरे में सारी चीज़ें इधर से उधर फेंक रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जियांग, कैसे कर सकते हो, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे चाहो वैसे कर सकते हो? तुम हमेशा मुझ पर चिल्लाए, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम मेरी आंखों के सामने थे, लेकिन अब मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आज मैं सच में तुमसे नफरत करता हूँ। तुमने सबको बताया कि तुम जा रहे हो, लेकिन मुझे एक बार ये बताना ज़रूरी नहीं समझा कि तुम जा रहे हो, और तुम इस तरीके से चले गए जैसे कभी तुम इस दुनिया में थे ही नहीं, है ना? मेरी ज़िंदगी से इस तरीके से चुपचाप चले जाना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, ऐसा कहता है और बहुत रोता है। पूरा फर्श सामान से इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा था, लेकिन शायद अब कोई देखने वाला नहीं था, कोई शुयांग से कुछ कहने वाला नहीं था। वहीं हम बिंग और जियांग को देखते हैं, जो दोनों यूएस पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अमेरिका में पहुंचते हैं, वो दोनों अपनी मेंशन में अंदर एंटर करते हैं। वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत दुखी थे, क्योंकि विंग को वांग जी की और जियांग को शुयांग की याद आ रही थी। सच तो ये है कि वांग शुयांग से जियांग बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। आज से नहीं, जब उसने पहली बार शुयांग को देखा था, लेकिन उसके बाद उसने ऐसा देखा जिससे उससे शुयांग से गुस्सा होने लगा। उसने कभी शुयांग से नफरत की ही नहीं थी, लेकिन बस वो शुयांग से नाराज था, वो गुस्सा था जो हमेशा वो शुयांग पर निकालता था, क्योंकि उसने एक बार शुयांग को एक लड़की को किस करते हुए देखा था। जब से उसकी नज़रों में ऐसा हो गया था कि शुयांग एक प्ले बॉय है, लेकिन वो अपने दिल का क्या करे, जो उससे हमेशा से प्यार करता आया था। वहीं हम देखते हैं दोनों अपने अपने रूम में सारा सामान शिफ्ट करते हैं और उसके बाद फ्रेशन अप होके लिविंग एरिया में आ जाते हैं। पहले से ही वहाँ पर एक बटलर था जो उन दोनों के लिए खाना रेडी करता है। दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। जियांग, जिसका फेस नीचे था और उसकी आंखों में आंसू थे, बींग कहता है, जियांग, जियांग कहता है, बींग, क्या वो दोनों हमें याद कर रहे होंगे? बींग एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है? तभी जियांग कहता है, पता नहीं, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि वो मुझे थोड़ा तो याद करेगा, लेकिन मैं जानता हूँ वो नहीं करेगा, क्योंकि मैंने देखा है वो रोजी के साथ बहुत खुश था। तुम्हें पता है, कल मैंने उसे देखा। हिंग कहता है, क्या? तभी वो कहता है, हाँ, तुम्हें पता है, एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, मैं उसके पास रहूँगा। हिंग कहता है, जियांग तुम क्या कह रहे हो? जियांग कहता है, विंग, तुम्हें पता है, कल मैं उसके लिए कॉलेज गया। जियांग, विंग, मुझे लगा कि मैं शायद गलत हूँ, मैं उसे देखना चाहता था, इसलिए पता है, जब मैं कॉलेज गया तो मैंने देखा कि उसका हाथ रोजी की कमर में था और रोजी उसके शोल्डर पर अपना सर रख कर बैठी थी। मुझे बहुत बुरा लगा विंग, बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा
अगर मैं शायद गलत हुआ तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। मैं शियांग के पास रहूँगा। लेकिन उसने मुझे कल फिर से गलत साबित कर दिया विंग। मैं दिल का क्या करूँ? मैं उससे नफ़रत करता हूँ विंग, बहुत नफ़रत। लेकिन नहीं कर पाता क्योंकि मेरा दिल उससे बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। तुम जानते हो, जब मैं पहली बार कॉलेज गया था, जब मैं पहली बार उससे टकराया था, उसी वक्त मुझे उससे प्यार हो गया था। लेकिन फिर उसी के दूसरे पल मैंने उसे एक लड़की को किस करते हुए देखा। मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी विंग कहता है, तुमने उसे कभी बताया क्यों नहीं? जिहान कहता है, कैसे बताता? जब भी हम बात करते बस झगड़ा ही तो करते, क्योंकि वो कभी मुझसे अच्छे से बात ही नहीं करता था। मैंने एक बार सोचा भी था, लेकिन फिर मैंने कई बार उसे कई सारी ओमेगास बीटा से फ्लर्ट करते हुए देखा। मुझे नफरत हो गई खुद से। उससे नहीं विंग, मुझे खुद से नफरत हो गई कि मैं एक ऐसे लड़के से प्यार कैसे कर सकता हूँ जो हर किसी के साथ फ्लर्ट करता है। विंग जियांग को टाइटली हक कर लेता है और कहता है, जियांग कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना, अब हम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जिएंगे। हमें पता है हम यहाँ क्यों आए हैं और तुम जानते हो ना हम दोनों को क्या करना है। जियांग कहता है, बिल्कुल, मैं उसे पूरी तरीके से भूल जाऊंगा। मैं मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचूंगा विंग। विंग की तरफ जियांग देखता है और कहता है, क्या तुम वांग जी को याद नहीं कर रहे? विंग कहता है, पता नहीं, मेरे याद ना करने या करने से कुछ नहीं पड़ता। वो लीजा के साथ बहुत खुश है और मैं इस बात से खुश हूँ कि वो लीजा के साथ खुश है। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है कि वो। तभी जियांग कहता है, तुम। भीम कहता है, छोड़ो ना, हम किस बारे में बात कर रहे हैं? वैसे भी मुझे लगता है हमारी एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है और हमें बस उस पर फोकस करना चाहिए। ऐसा कह के वो एक दूसरे की तरफ एक स्माइल करते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं, जिसकी नींद उस कमरे में ओपन होती है। अचानक वो विंग का नाम लेकर जोर से चिल्लाता है, लेकिन वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी आंखें रोने की वजह से पूरी तरीके से स्वैलन हो चुकी थी। वो जल्दी से खड़ा होता है और सीधा स्टेप से नीचे आता है। वो विंग के रूम से जब नीचे आता है, तभी चैंग और लैन बीचान से और मैडम यू उसे देखते हैं। यू कहती है, विंग, वांग जी। तभी वांग जी मैडम यू की तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता। तभी चैंग, जो बहुत गुस्से में था, वो कहता है, तुम क्या कर रहे थे ऊपर विंग के रूम में? मैडम यू कहती है, चैंग। चैंग जो अपनी मुट्ठियां बीच लेता है क्योंकि अचानक उसे विंग का वादा याद आता है। तभी चैंग गुस्से में वहां से चला जाता है और वांग जी, जिसका कोल्ड फेस पूरी तरीके से कोल्ड था, वो मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, माँ, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर वो चुपचाप निकल जाता है वीचान से। और मैडम यू थोड़ी वांग जी को देखकर परेशान हो जाती हैं, क्योंकि जिस तरीके से वांग जी का फेस था, सच में उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहां लीजा कई बार वांग जी को कॉल करती है पर वांग जी फ़ोन नहीं उठाता। लीजा अपना फ़ोन फर्श पर फेंकती है और कहती है, आखिर वो इडियट मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? मुझे तो लगा था उस बींग के जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन लेकिन वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा। रोजी कहती है, कोई बात नहीं, उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो इतनी जल्दी गया है, कम से कम उसे थोड़ा टाइम तो दो, देखना सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। लीजा एक स्माइल करती है और कहती है, तुमने सही कहा, अब सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं कि जियांग और विंग ने दोनों ने अपना नंबर पूरी तरीके से चेंज कर दिया। उनका नंबर सिर्फ मैडम यू के पास था। वहीं हम देखते हैं कि वांग जी, जो अब सुयांग, दोनों कॉलेज तो जाते थे लेकिन अब वो पूरी तरीके से दोनों कोल्ड हो चुके थे। जब दोनों एक साथ होते तो बातें करते, लेकिन जब सबके साथ होते तो बहुत अजीब बिहेव करते। न्यूसेन उनके लिए सच में परेशान था। वहीं वांग जी अब लीजा के साथ था तो, लेकिन हमेशा उससे थोड़ा दूर रहता। जब भी लीजा वांग जी का हाथ पकड़ने की कोशिश करती, वो हमेशा लीजा से अपना हाथ दूर कर लेता। लीजा कई बार चिढ़ जाती, लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि जब भी वो कुछ कहने की कोशिश करती, वांग जी का वो कोल्ड फेस देखकर वो डर जाती और अचानक वांग जी से दूर हो जाती। वहीं हम देखते हैं, अचानक वह लीजा जो वांग जी के सामने आती है। तभी वांग जी कहता है, लीजा,
मैं अब तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता, हम ब्रेकअप करेंगे। लीजा कहती है क्या? पर वांग जी क्यों? वांग जी कहता है लीजा, मैंने कहा ना, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ, मैं अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। एक्चुअली लीजा मुझे समझ आ गया, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। एक्चुअली जो बस था वो एक अट्रैक्शन था, क्योंकि मुझे लगा तुम कॉलेज की सबसे ब्यूटीफुल ओमेगा हो, बस, और कुछ नहीं। और तुम जो सोच रही हो वो गलत है, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करता, ऐसा कहता है और अचानक लीजा से दूर हो जाता है। लीजा चीखती है, चिल्लाती है, पर जैसे वांग जी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। वांग जी तो एक कोल्ड हार्टेड पर्सन बन गया विंग के जाने के बाद, ऐसा पर्सन जिसे देखकर सभी बहुत परेशान थे। वांग जी चुपचाप घर आता और अपने कमरे में चला जाता, या कभी कभी वो विंग के कमरे में जाता, क्योंकि मैडम यू कभी उससे मना नहीं कर पाती। और वहीं हम देखते हैं लेनी, जो कई बार वांग जी से बात करने की कोशिश करती, पर वांग जी कभी भी अपनी माँ से बात नहीं करता। वो बस टाइम से खाना खाता और चुपचाप अपने कमरे में स्टडी के लिए चला जाता। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ नहीं सुना, ना ही उसने उसके बाद कभी विंग के बारे में मैडम यू से पूछा, ना अपनी माँ से पूछा। इस वजह से घर में सभी बहुत परेशान रहने लगे। अब कुछ टाइम ऐसे बीत चुका था, लेकिन वांग जी की ऐसी हालत देखकर कहीं कहीं कभी कभी लेनी और लहनुआन बहुत परेशान हो जाते। वहीं से चैन ने कई बार वांग जी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वांग जी तो जैसे किसी के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। विंग के जाने के बाद वांग जी एक अलग ही पर्सन पर बन चुका था, जिसका किसी को उम्मीद नहीं थी। सिर्फ शुयांग और वांग जी ही दोनों जानते हैं कि जियांग और विंग के जाने के बाद उनकी ज़िंदगी में कितना बदलाव आया, इतना कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था। वहीं विंग और जियांग जो अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, और वो अमेरिका में अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि चाइना में आखिर विंग वांग जी और सुयांग के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि विंग कॉल तो करता है लेकिन कभी भी वो वांग जी के बारे में नहीं पूछता, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर उसने पूछा और उसकी माँ ने बताया कि लीजा के साथ उसका कैसा रिश्ता है, तो शायद वो नहीं सुन पाएगा। इसलिए वो कभी भी अपनी माँ से वांग जी के बारे में नहीं पूछता। लेनी ने कई बार विंग से बात की है, लेकिन उसने कभी लेनी से भी वांग जी के बारे में नहीं पूछा, और बिना बताए कभी भी मैडम यू और या लेनी ने विंग को वांग जी के बारे में बताना जरूरी नहीं समझा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा है। बाय बाय, टेक केयर।